थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हमारे यूट्यूब चैनल पे हम आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए हम कुछ विषयों को देखेंगे यहाँ पर। आज का मेरा विषय, हम वचन में जाने से पहले खुदावन को धन्यवाद करेंगे। आज का मेरा विषय है प्रार्थना परमेश्वर को उसकी महिमा है तो कोमल कर देती है। प्रार्थना परमेश्वर को उसकी महिमा है तो कोमल कर देती है। प्रियो, किसी राष्ट्र का भविष्य उसके राजा या राजपाल के हाथ में नहीं परंतु मध्यस्थों के हाथ में होता है। पुराने नियम में हम जब देखते हैं तो अब्राहम एवं दानियल जो है ना, उसके समान आप भी समाज को प्रभावित कर सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण एवं आनंददायक है कि आपकी प्रार्थनाएं आपके देश और संसार के इतिहास को भी बदलने की क्षमता रखती है। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं आपके देश और संसार के इतिहास को भी बदलने की क्षमता रखती है। जब आप मध्यस्थ करते हो, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना के द्वारा, जैसे अब्राहम और दानियल के प्रार्थना के द्वारा अद्भुत कार्य हुआ है ना, समाज को और उस जगह को है ना, उस देश को उनके प्रार्थना ने क्या किया, प्रभावित कर दिया। और ये बहुत ही जानना महत्वपूर्ण आनंददायक है क्योंकि प्रार्थनाएं जब हम करते हैं तो हम परमेश्वर को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं में इतनी क्षमता होती है कि हम उस जगह को बदलने की हम प्रार्थना करते हैं तो उस जगह पर हम बदलाव को लेके आते हैं। तो निर्गमन 32 का 11 से लेकर 14 तक हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब मूसा अपने परमेश्वर को यह कहकर मनाने लगा कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का, जिसे तू बड़े सामर्थ्य और शक्तिशाली हाथों द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्र देश के निवासी यह क्यों कह पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया है। तो अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही कसम खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य असंख्य करूंगा और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा ताकि वह उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब परमेश्वर अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। हालेलुया। देखो, यहाँ पर हम मूसा के विषय में देखते हैं तो मूसा ने खुदा से ऐसी दुआ करी, ऐसी प्रार्थना करी कि परमेश्वर का क्रोध उस समय इस्राएली लोगों पर हुआ था, लेकिन मूसा के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उस जगह को है ना, इस्राएली लोगों को नष्ट करने से पछताया। जब जब मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी तब तब परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, जो उनका क्रोध उनके ऊपर भड़कता था क्योंकि इस्राएली लोग गलती पर गलती करते जाते थे, और जैसे परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता था और प्रार्थना के द्वारा क्या होता था कि परमेश्वर उनके भक्त अर्थात मूसा की प्रार्थना को सुन करके, अपने दास की प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर जो है निर्णय को बदल देते थे। देखो, प्रार्थना एक व्यक्ति की जिंदगी को बदल देती है। प्रियो, जितना हम प्रार्थना में रहेंगे, जितना हम खुदा की उपस्थिति में रहते हैं, खुदावन हमारी जिंदगी में उन तमाम चीज़ों को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है परंतु अंधकार की ओर से हमारी जिंदगी से हटा देता है। आप और हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम जितना प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की संगति में हम आते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को अपनी ओर हम अट्रैक्ट करते हैं।
जैसे कि कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है तो आप उसकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, आप उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हो। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो इस जगह पर हम परमेश्वर की ओर जब आते हैं, अपने मन को खुदा की ओर लगाते हैं और जब हम उसकी स्तुति करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को अपनी ओर क्या कर रहे होते हैं? प्रभावित कर रहे होते हैं। जितना दानियल ने प्रार्थना किया, अब्राहम ने प्रार्थना किया, और भी बाइबल के अंदर लोगों ने प्रार्थना किया, वहाँ पर उस जगह पे बेदारी आई। प्रार्थना जो उस समय में दानियल ने किया, उसको वहाँ पर लिखा गया था, एक जो है कि नोटिस निकली हुई थी कि अगर इस दिन तक से राजा को छोड़कर और किसी चीज़ों को, है ना, वो दंडवत करे तो उससे शेर की गुफा में डाल दिया जाएगा। दानियल ने डरा क्या? नहीं डरा, क्योंकि उनका विश्वास क्या था? परमेश्वर के ऊपर गहरा था, और उसने अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहा। आज मायने रखता है कि आपकी ज़िंदगी में कैसी स्थिति परिस्थिति है, लेकिन आप खुदा के संग चलते हो, ये मायने रखता है। दानियल के जीवन में इतनी बड़ी बात चल रही थी कि यदि वो अगर खुदा को दंडवत करता है तो उसके लिए नोटिस निकाला गया था कि उससे शेर के गुफा में डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या उसने डरा? क्या अब्राहम ने डरा? नहीं डरा, परंतु उसने प्रार्थना करते रहा, और उन्हीं प्रार्थना के कारण से, वहीं प्रार्थना के प्रभाव के कारण से दानियल का जब शेर की गुफा में डाल दिया जाना होया, तो वहाँ पर जो राजा था, दारा राजा, उसने जो है कि दानियल को जीवित पाया शेर की गुफा में से, तो उसने घोषणा करा दी कि हम दानियल के परमेश्वर की महिमा करेंगे। देखो, दानियल के छोटे से जो कि एक कदम बढ़ाना था खुदा के महिमा के लिए, जो उनकी छोटी सी कोशिश थी कि वो प्रार्थना में जो है कि लगे रहा, उसने डर नहीं, भय नहीं माना, परंतु परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए वो जो है कि परमेश्वर में समर्पित रहा, और उसी प्रार्थना के प्रभाव के द्वारा वह देश परमेश्वर की अधीनता में आ गया। हालेलुया! वह देश परमेश्वर की महिमा के लिए वो लोग समर्पित हो गए। राजा ने जो है कि घोषणा करा दी सारी प्रजाओं में कि हम दानियल के परमेश्वर को दंडवत करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। यहाँ पर होता है प्रियो की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कैसे बड़े बड़े कामों को करता है। आज हम इसी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं और प्रार्थना को रोक देते हैं, और हमें नहीं पता होता है कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं किस विषय को लेकर के, किस जगह को लेकर के हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। और यदि हम उस जगह पर रुक जाते हैं, प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ पाते, तो ब्लेसिंग भी वहाँ पर रुक जाती है प्रियो। देखो, प्रार्थना करना परमेश्वर की महिमा करना है, प्रार्थना करना परमेश्वर की जैसे बातचीत करनी है। तो जब हम एक व्यक्ति को, क्या आप डर के वजह से क्या अपने प्रियजनों से बात करना छोड़ देंगे? क्या छोड़ देंगे? क्या नहीं ना। उसी प्रकार हम क्या डर के वजह से परमेश्वर से दुआ करना छोड़ दें? क्या बिल्कुल भी नहीं। जितना हम डर में और भयभीत में, सताव में, विरोध में से गुजर रहे होते हैं, उतना हमें क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। उतना हमें क्या करना है? परमेश्वर के समीप आकर के प्रार्थना करना है। जब आप ऐसे करते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं क्या करते हो? परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की अपनी ओर, परमेश्वर को अट्रैक्ट करते हो प्रियो। तो उसी प्रकार से हमें निरंतर प्रार्थना करती रहनी है, हमें निरंतर खुदा की उपस्थिति में आना है, परमेश्वर की संगति में आना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें सुनता है, वो हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। और जब हम परमेश्वर के समीप आते हैं तो परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और जिस विषय में, जिस क्षेत्र में आप प्रार्थना कर रहे हो, जिस विषय के लिए, खुदा उस क्षेत्र में आपको आशीष करता है प्रियो। तो आज हमने देखा कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से मूसा की विनती को सुन करके उन लोगों को, है ना, माफ़ किया, अर्थात यहाँ पर लिखा है तब परमेश्वर अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। परमेश्वर ने रुक गया, वहाँ पे रुक गए, है ना, उनकी हानि करने से। उसी प्रकार से आज आप और मैं जब हम खुदा के उपस्थिति में होते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत करता है, जो हमारी आँखों ने देखी नहीं, हमारे कानों ने सुना नहीं, और ना ही हमारे हृदय में वो बात आई है जो खुदा अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए करता है प्रियो। तो मैं आशा करती हूँ कि आज हमने इस
मैसेज से बहुत ही आशीष को पाए हैं। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, जो वचन आज परमेश्वर पिता हमने सीखा है खुदा कि आप प्रार्थना से परमेश्वर बड़े से बड़े कामों को करते हैं। प्रत्येक भाई बहन को प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर, कि हर एक लोग प्रभु आपके सामने उपस्थित होकर के आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद राजा खुदा, सारी बातों में आपको धन्यवाद करते हैं, महिमा और तारीफ करते हैं कि आप हमारी दुआओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है पिता। सभी प्रियजनों को आशीष दे प्रभु। धन्यवाद कहते हैं खुदा यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से ब्लेस करे। आपको संदेश कैसे लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हम परमेश्वर की और भी महिमा कर सके, खुदा के वचन को और भी आपके लोगों के पास लेके आ सके। प्लीज़ आप हमारे चैनल में फिर आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं, और भी आप लोग वीडियोस को शेयर करिए, हमारे चैनल से जुड़ते जाइए। खुदा आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।